अध्याय 15 आत्म अनुशासन और खुशी। जब तक लगाम न कसी जाए तब तक कोई भी घोड़ा कहीं नहीं पहुंच पाता। जब तक कि बंधन में न रखा जाए तब तक भाप या गैस किसी चीज को नहीं चला सकती। जब तक सुरंग में से न गुजारा जाए तब तक नियाग्रा जलप्रपात कभी प्रकाश और शक्ति में नहीं बदल सकता। इसी तरह कोई भी मनुष्य तब तक महान नहीं बन पाता है जब तक कि वह एकाग्र, समर्पित और अनुशासित न हो। खुशी प्राप्त करने की आपकी क्षमता ही जीवन में आपकी सफलता का सच्चा पैमाना है। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। इसकी जगह कोई दूसरी चीज नहीं ले सकती। यदि आप हर भौतिक चीज प्राप्त कर लें लेकिन आप खुश न हो तो इसका मतलब यह है कि आप वास्तव में मनुष्य के रूप में अपनी पूर्ण संभावना तक पहुंचने में नाकाम रहे हैं। अध्याय 4 में मैंने बताया था कि मनुष्य उद्देश्यपूर्ण प्राणी है जो लक्ष्य और परिणाम प्राप्त करने की दिशा में प्रयत्न करता है। बहरहाल हर लक्ष्य के बाद एक और लक्ष्य सामने आ जाता है और फिर एक और लक्ष्य, जब तक कि आप इस तरह अंततः मानव जीवन की सबसे बुनियादी शक्ति पर नहीं पहुंच जाते हैं। यह बुनियादी शक्ति और कुछ नहीं, खुश रहने की इच्छा है। और आप सिर्फ तभी सचमुच खुश रह सकते हैं जब आप आत्म अनुशासन, आत्म विजय और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करें। जब आप महसूस करते हैं कि अपने जीवन पर आपका पूरा नियंत्रण है, केवल तभी आपको सच्ची संतुष्टि मिलती है। नियंत्रण का नियम। मैंने अपनी पुस्तक मैक्सिमम अचीवमेंट में नियंत्रण के नियम का महत्व बताया है, जो कहता है आप उसी हद तक खुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपके जीवन पर आपका नियंत्रण होता है। आप उसी हद तक नाखुश महसूस करते हैं जिस हद तक आपको लगता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है और दूसरे तत्व या लोग आपको नियंत्रित कर रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मनोवैज्ञानिक इसे नियंत्रण केंद्र की संज्ञा देते हैं। इस पर 50 वर्षों तक शोध हुआ है और सैकड़ों पुस्तकें तथा लेख प्रकाशित हो चुके हैं। इन सब का निष्कर्ष यही है कि आपको तनाव और दुख तभी पैदा होता है जब आप खुद को बाहरी परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित महसूस करते हैं। इसे आंतरिक नियंत्रण केंद्र खुश और बाहरी नियंत्रण केंद्र दुखी कहा गया है। आपका नियंत्रण केंद्र तब अतिरिक्त होता है जब आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में है। आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और जीवन में अपने साथ होने वाली अधिकांश चीजों को प्रायः आप ही तय करते हैं। नियंत्रण केंद्र आंतरिक होने पर आपको यह एहसास होता है कि अपने जीवन की बागडोर आपके ही हाथों में है और अपनी गाड़ी आप स्वयं ही चला रहे हैं। आप महसूस करते हैं कि आप ही अपने साथ होने वाली अधिकांश चीजों को तय करते हैं, इसलिए आप शक्तिशाली, उद्देश्यपूर्ण और खुश महसूस करते हैं। दूसरी ओर आपका नियंत्रण केंद्र उसी हद तक बाहरी होता है जिस हद तक आपको महसूस होता है कि नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है या आप में अपने जीवन को दिशा देने की बहुत कम क्षमता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको लगता है कि पक्षपाती या आलोचनात्मक बॉस आपको नियंत्रित कर रहा है लेकिन ज्यादा जमा पूंजी न होने के कारण आप नौकरी छोड़ने से डरते हैं, तो आपको काफी तनाव और चिंता का अनुभव होता है। इस वजह से आप खराब काम करते हैं, जिससे इस बात की आशंका और भी बढ़ जाती है कि आपका आलोचनात्मक बॉस आपको नौकरी से निकाल देगा और वैसी ही परिस्थितियां निर्मित हो जाएंगी जिनका आपको डर है। एक और उदाहरण देखें। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपका बुरा जीवन साथी आपको नियंत्रित कर रहा है या आप किसी ऐसे संबंध में हैं जिससे आप मुक्त नहीं हो सकते। हो सकता है कि नियंत्रित किए जाने का यह एहसास आपके बढ़ते हुए खर्च, कर्ज या अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के दायित्व के कारण हो। आपको यह भी लग सकता है कि आपकी शारीरिक स्थिति या शिक्षा की कमी के कारण नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है। कई लोगों को यह महसूस होता है कि असामान्य बचपन या खराब परवरिश के कारण वे अतीत द्वारा नियंत्रित हैं और वे अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। कई लोगों को ऐसा महसूस होता है कि वे अपने व्यक्तित्व द्वारा नियंत्रित हैं और उसे बदलना उनके लिए संभव नहीं है। वे कहते हैं, मैं तो ऐसा ही हूं। यह कहकर वे आवश्यक अनुशासन और इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करने की सारी जिम्मेदारी से बरी हो जाते हैं, हालांकि वे जानते हैं कि जिस तरह का जीवन वे जीना चाहते हैं और जिस तरह की खुशी वे प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें वे परिवर्तन करने होंगे। नियंत्रण केंद्र को बाहर से अदन लाने की कुंजी सरल है। आज ही अपने जीवन का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्णय लें। एहसास करें और स्वीकार करें कि वास्तव में आप अपने निर्णय खुद लेते हैं और आप आज जहां हैं और जिस हाल में हैं, अपने ही कारण हैं। यदि आपके जीवन का कोई पहलू ऐसा है जहां आप खुश नहीं हैं, तो स्थिति को बदलने के लिए जो भी जरूरी हो उसे करने के लिए खुद को अनुशासित करें। खुशी का कारण। आपको यह लगता होगा कि खुश रहने के लिए कुछ खास परिस्थितियां होनी चाहिए। अक्सर आपके मनचाही परिस्थितियों और मौजूदा परिस्थितियों के बीच के अंतर से ही यह तय होता है कि आप खुश हैं या दुखी। यह बहुत हद तक आपके अपने मूल्यांकन और निर्णय का मामला होता है। एक पुरानी कहावत है, सफलता का मतलब चाही गई चीज को पाना है, खुशी का मतलब पाई हुई चीज को चाहना है। जब आपकी आमदनी और जीवन आपके लक्ष्यों तथा अपेक्षाओं के अनुरूप होते हैं और आप अपनी स्थिति से संतुष्ट होते हैं, तो आप खुश होते हैं। दूसरी ओर, यदि किसी कारण से आपकी वर्तमान स्थिति आपकी मनचाही परिस्थिति से भिन्न होती है, तो आप असंतुष्ट और दुखी रहते हैं। संतुष्टि की यह अवस्था लगातार बदल सकती है। जब आप अपना करियर शुरू करते हैं, तो $50,000 की वार्षिक आमदनी भी एक बड़ी उपलब्धि लग सकती है। लेकिन इस लक्ष्य पर पहुंचने के बाद आप इस बात को लेकर दुखी हो जाते हैं कि आप $1,00,000 या इससे ज्यादा नहीं कमा रहे हैं।
कुछ लोग साल में $10 लाख कमाने के बावजूद दुखी हैं क्योंकि वे $1 करोड़ नहीं कमा पाए। खुशी तो सह उत्पाद है। खुशी के बारे में रोचक बात यह है कि यह कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जिस पर आप निशाना साध सकें और सिर्फ इसे ही प्राप्त कर सकें। खुशी तो एक सह उत्पाद है जो आपके पास तभी आती है जब आप कोई ऐसा काम करने में जुटे हों जिसमें आपको सचमुच आनंद आता हो और उस काम को ऐसे लोगों के साथ कर रहे हों जिन्हें आप पसंद करते हों और जिनका आप सम्मान करते हों। बेहद लोकप्रिय और सम्मानित रेडियो कमेंटेटर अर्ल नाइटिंगेल ने सफलता के संदर्भ में कहा था, खुशी किसी सार्थक आदर्श की क्रमिक प्राप्ति है। जब आपको लगता है कि आप सीढ़ी दर सीढ़ी किसी महत्वपूर्ण चीज या अपने सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको खुशी का एहसास होता है। आप संतुष्ट महसूस करते हैं। आपको व्यक्तिगत विकास और सुख की जबरदस्त अनुभूति होती है। खुशी के 5 तत्व। आत्मा अनुशासन खुशी के लिए अनिवार्य है। इस क्षेत्र में आत्मा अनुशासन के लिए 2 बातें आवश्यक हैं। पहली, आप पूरी तरह यह स्पष्ट कर लें कि खुशी की आपकी परिभाषा क्या है और दूसरी यह कि आप उस आदर्श परिस्थिति को प्राप्त करने की दिशा में हर दिन प्रगति करें। अपने अनुभव और शिक्षण में मैंने पाया है कि खुशी के 5 तत्व होते हैं। इनमें से किसी भी क्षेत्र में कमी होने से तनाव, दुख और अनियंत्रण की भावना आ सकती है। खुशी के 5 तत्व। 1. स्वास्थ्य और ऊर्जा। यह शायद अच्छे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हम सभी जीवन भर इसकी तलाश में रहते हैं। जब आप आदर्श स्वास्थ्य के उच्च स्तर और ऊर्जा के सतत प्रवाह का आनंद लेते हैं तभी आप सचमुच खुश होते हैं। कई मायनों में स्वास्थ्य कमी वाली आवश्यकता है। इसका मतलब है कि आप अपने स्वास्थ्य के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते हैं जब तक कि आप इसे खो नहीं देते। उदाहरण के लिए, आप अपने दांतों के बारे में तब तक ज्यादा नहीं सोचते जब तक कि आपके दांत में दर्द न हो। आप अपने शरीर के बारे में आमतौर पर तब तक नहीं सोचते हैं जब तक कि आपको किसी तरह की कोई तकलीफ या दर्द न हो। बेहतर स्वास्थ्य और चुस्ती फुर्ती पाने व बनाए रखने के लिए आपको जीवन भर अनुशासन और इच्छाशक्ति का अभ्यास करना होगा। अध्याय 16 और 17 में इस बारे में अधिक विस्तार से बताया जाएगा। 2. सुखद संबंध। आपकी 85% खुशी या दुख दूसरे लोगों के साथ आपके संबंधों पर निर्भर करती है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। हमें जीवन की हर अवस्था में समाज में दूसरों के साथ रहने, काम करने और जीने के लिए बनाया गया है। अपने जीवन साथी, बच्चों, मित्रों, सहकर्मियों और दूसरे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता ही आपके व्यक्तित्व की गुणवत्ता और मानसिक स्वास्थ्य के स्तर का सच्चा पैमाना है। ऊंचे आत्मसम्मान वाले लोग दूसरों के साथ बेहतर सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं और ज्यादा सुखी होते हैं। इस मामले में हम प्रायः एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने रिश्तों को नजरअंदाज करने लगते हैं, खास तौर पर अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को। हम अक्सर उनके बारे में तब तक सोचते ही नहीं हैं जब तक कि समस्या खड़ी नहीं होती और इसके बाद हम किसी दूसरी चीज के बारे में नहीं सोच पाते। 3. सार्थक कार्य। सचमुच खुश रहने के लिए आपको जीवन के साथ पूरी तरह जुड़ना चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जो आपको सक्रिय रखें और संतुष्टि का एहसास भी दें। यदि आप आजीविका कमा रहे हैं तो आपका काम धंधा ऐसा होना चाहिए जिसका आप आनंद लेते हो, अच्छी तरह करते हो और जिसके लिए आपको अच्छा भुगतान मिलता हो। लोगों को वास्तविक खुशी तभी मिलती है जब उन्हें यह महसूस होता है कि वे किसी तरह का योगदान दे रहे हैं, यानी वे जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दे रहे हैं। आपको यह लगना चाहिए कि आप जो करते हैं उससे दूसरे लोगों के जीवन और कामकाज पर सचमुच प्रभाव पड़ता है। कर्मचारी प्रोत्साहन संबंधी अध्ययनों से एक विरोधाभास का पता चलता है। इन अध्ययनों में नियोक्ताओं का मानना था कि कर्मचारियों को मूलतः धन और लाभों से प्रेरित किया जा सकता है, लेकिन जब कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया गया तो यह बात सामने आई कि उन्हें सबसे ज्यादा प्रेरणा इन 3 बातों से मिलती है: चुनौतीपूर्ण और रोचक कार्य, तरक्की और प्रगति के अवसर और अच्छे सहकर्मी। आपकी अपने प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने लिए सही नौकरी या पद खोजें और उस पर पहुंचने के बाद पूरे दिल से काम में जुट जाएं। यदि किसी कारणवश आप पूरे दिल से काम नहीं कर पा रहे हैं तो शायद वहां सकारात्मक कार्यस्थल के 3 अनिवार्य तत्वों में से किसी एक या अधिक की कमी हो सकती है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि संभवतः यह आपके लिए सही स्थान नहीं है। 4. आर्थिक स्वतंत्रता। नुकसान, असफलता और गरीबी हमारे सबसे बड़े डर होते हैं। कंगाल होने, पैसे खत्म होने और दूसरों पर निर्भर होने का डर हमें निरंतर सताता रहता है। आर्थिक स्वतंत्रता पाने की दिशा में जीवन भर काम करना आपकी एक प्रमुख जिम्मेदारी है। सबसे सुखी लोग वे होते हैं जो उस बिंदु पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पैसे की चिंता ही नहीं रहती। आप इस चीज को भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ सकते। इसके लिए तो आपको सोच समझकर उद्देश्यपूर्ण कर्म करना होता है और इसके लिए जबरदस्त आत्मा अनुशासन की आवश्यकता होती है। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपकी वर्तमान आर्थिक स्थिति और आपकी आदर्श आर्थिक स्थिति के बीच में बहुत बड़ा अंतर है तो आपको तनाव, चिंता और दुख का अनुभव होने लगता है। 5. आत्म वास्तविकीकरण। इसका मतलब है कि आप वह सब कुछ बन रहे हैं जो बनने में आप सक्षम हैं। यह तब होता है जब आप महसूस करते हैं कि आप अपनी सच्ची संभावना को ज्यादा से ज्यादा साकार कर रहे हैं।
अब्राहम मास्लो ने आवश्यकताओं की क्रमबद्धता का लोकप्रिय सिद्धांत दिया है। इसमें उन्होंने यह कहा था कि लोगों में अभावात्मक आवश्यकताएं होती हैं और इसके साथ ही अस्तित्वगत आवश्यकताएं भी होती हैं। लोग या तो अपनी कमियों की भरपाई करने का प्रयास करते हैं या फिर वे अपनी संभावनाओं को साकार करने का प्रयास करते हैं। उनका निष्कर्ष यह था कि जब आपकी अभावात्मक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, तभी आप अपने लिए संभव सर्वोच्च स्तर तक विकास करना शुरू करते हैं। 6. अभावात्मक आवश्यकताएं। कुशलता और जीवित रहने की आवश्यकता पहली अभावात्मक आवश्यकता है। इस आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए यह आवश्यक है कि आपके पास जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन, पानी, कपड़े और रहने की जगह हो। यदि किसी कारणवश आपकी सुरक्षा को खतरा होता है या जान का जोखिम होता है, तो आप पूरी तरह इस आवश्यकता को संतुष्ट करने में ही जुट जाएंगे। जब तक आप दोबारा सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक आप बहुत तनावग्रस्त और दुखी रहेंगे। जान के जोखिम वाली किसी स्थिति में रहने की कल्पना करके स्वयं देख लें। मास्लो ने जो दूसरी अभावात्मक आवश्यकता खोजी, वह है सुरक्षा की आवश्यकता। इसमें आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा शामिल है। आपके पास जीवनयापन के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए, आपके ऑफिस तथा घर पर संबंधों में सुरक्षा होनी चाहिए और पर्याप्त शारीरिक सुरक्षा होनी चाहिए ताकि आप किसी तरह का खतरा महसूस न करें। यदि आपकी सुरक्षा की आवश्यकता पर किसी तरह का जोखिम नजर आता है, तो आप पूरी तरह से उसमें उलझ जाते हैं। उदाहरण के लिए, यह विचार करके देखें कि आपकी नौकरी अचानक चली गई है, आप कैसा महसूस करेंगे। मास्लो ने अभाव की जो तीसरी आवश्यकता बताई है, वह है जुड़ाव की आवश्यकता। हर व्यक्ति को दूसरों के साथ सामाजिक संबंध बनाने की जरूरत होती है, घर पर भी और ऑफिस में भी। आपको अपने आसपास के दूसरे लोगों की मान्यता और स्वीकृति की आवश्यकता होती है। हर व्यक्ति दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहता है, टीम या समूह का महत्वपूर्ण हिस्सा बनना चाहता है और दूसरों की मान्यता पाने की जरूरत महसूस करता है। 7. आत्मसम्मान की आवश्यकताएं। जब आप मूलभूत अभावात्मक आवश्यकताओं, जान का जोखिम, सुरक्षा और जुड़ाव को संतुष्ट कर लेते हैं, तो इसके बाद आप आत्मसम्मान और आत्म महत्व की अधिक ऊंची आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की ओर बढ़ते हैं। ये आपकी अस्तित्वगत आवश्यकताएं हैं। आपका आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व की बुनियाद है और इसी से काफी हद तक यह तय होता है कि आप अपने साथ होने वाली हर चीज के बारे में कैसा महसूस करते हैं। जीवन में आप जो भी करते हैं, उससे या तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है या आप उसे कम होने से बचाते हैं। आपका आत्मसम्मान आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं और खुद को कितना पसंद करते हैं या महत्व देते हैं, यही आपकी खुशी को तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। आपके आत्मसम्मान पर बहुत सी बातों से प्रभाव पड़ता है। जब दूसरे आपको पसंद और स्वीकार करते हैं, जब आप अपने सर्वोच्च मूल्यों के सामंजस्य में जीते हैं, जब आप अच्छा काम करते हैं और आपकी प्रशंसा होती है, जब आप अपने लक्ष्यों और आदर्शों को प्राप्त करने की दिशा में प्रगति करते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। आप स्वयं को मूल्यवान तथा महत्वपूर्ण मानते हैं और आपको लगता है कि आप काफी हद तक नियंत्रण में हैं। 8. सर्वोच्च मानवीय आवश्यकता। मास्लो ने जो सर्वोच्च आवश्यकता बताई है, वह है आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकता। उनका निष्कर्ष था कि 2% से भी कम लोग व्यक्तिगत संतुष्टि के इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपनी अभावात्मक आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं या अपने आत्मसम्मान तथा अहंकार की आवश्यकताओं की रक्षा करने या उसे बढ़ाने में ही अटके रहते हैं। इस कारण वे आत्म वास्तविकीकरण के बारे में सोचते भी नहीं हैं या इस दिशा में प्रयास ही नहीं करते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप में किसी क्षेत्र में पहले से ज्यादा करने, बनने और पाने की जबरदस्त व्यक्तिगत संभावना है और जब आप इस दिशा में प्रयास करते हैं, तभी आपको आत्म वास्तविकीकरण और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। सबसे सुखी लोग वे हैं जिन्हें यह लगता है कि वे अपने जीवन में कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अतीत की हर चीज से आगे निकलकर प्रगति कर रहे हैं और सीमा लांघ रहे हैं। आत्म वास्तविकीकरण के प्रति समर्पित लोग किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। वे पुस्तकें लिख सकते हैं या रचनात्मक कलाकृतियां बना सकते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं या खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वे कंपनी स्थापित कर सकते हैं या अपने पेशे में शिखर पर पहुंच सकते हैं। आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकताओं के बारे में अद्भुत बात यह है कि वे कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। जब आप जीवन भर पहले से ज्यादा बनने, पाने और करने का निरंतर प्रयास करते हैं, तो आपको खुशी और संतुष्टि का एक सतत प्रवाह अनुभव होता है। आपको महसूस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वह बन रहे हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। कभी भी संतुष्ट न हो इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में। आप जब भी आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति से उबरने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छाशक्ति का अभ्यास करते हैं, तो आप अपने बारे में ज्यादा खुश होते हैं। जब आप अपने सपनों की दिशा में आस्था की छलांग लगाते हैं और फिर सभी बाधाओं तथा मुश्किलों के बावजूद जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं, तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मा इस स्तर पर पहुंच पाते हैं। अधिकांश लोग तो अपनी अभावात्मक आवश्यकताओं में ही उलझे रहते हैं या अपने आत्मसम्मान तथा अहंकार की आवश्यकताओं की रक्षा करने या उसे बढ़ाने में ही अटके रहते हैं।
इस कारण वे आत्म वास्तविकीकरण के बारे में सोचते भी नहीं हैं या इस दिशा में प्रयास ही नहीं करते हैं। जब आपको एहसास होता है कि आप में किसी क्षेत्र में पहले से ज्यादा करने बनने और पाने की जबरदस्त व्यक्तिगत संभावना है और जब आप इस दिशा में प्रयास करते हैं तभी आपको आत्म वास्तविकीकरण और सच्चे आनंद का अनुभव होता है। सबसे सुखी लोग वे हैं जिन्हें यह लगता है कि वे अपने जीवन में कुछ सार्थक और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि वे अतीत की हर चीज से आगे निकलकर प्रगति कर रहे हैं और सीमा लांघ रहे हैं। आत्म वास्तविकीकरण के प्रति समर्पित लोग किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। वे पुस्तकें लिख सकते हैं या रचनात्मक कलाकृतियां बना सकते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ सकते हैं या खेलों में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। वे कंपनी स्थापित कर सकते हैं या अपने पेशे में शिखर पर पहुंच सकते हैं। आत्म वास्तविकीकरण की आवश्यकताओं के बारे में अद्भुत बात यह है कि वे कभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो सकती। जब आप जीवन भर पहले से ज्यादा बनने, पाने और करने का निरंतर प्रयास करते हैं तो आपको खुशी और संतुष्टि का एक सतत प्रवाह अनुभव होता है। आपको महसूस होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा वह बन रहे हैं जिसके लिए आपको बनाया गया है। कभी भी संतुष्ट न हों। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में आप जब भी आसान रास्ता चुनने की प्रवृत्ति से उबरने के लिए आत्म अनुशासन और इच्छाशक्ति का अभ्यास करते हैं तो आप अपने बारे में ज्यादा खुश होते हैं। जब आप अपने सपनों की दिशा में आस्था की छलांग लगाते हैं और फिर सभी बाधाओं तथा मुश्किलों के बावजूद जुटे रहने के लिए खुद को अनुशासित करते हैं तो आप शक्तिशाली महसूस करते हैं। आपका आत्मसम्मान और आत्मा अपनी खुशी को परिभाषित करें। इसका क्या अर्थ है? सचमुच खुश महसूस करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इस स्थिति को उत्पन्न करने के लिए आप तत्काल क्या कर सकते हैं?